And let's now take you live across to Rajbha, where the Health Minister JP Nadda is addressing the House. Continuous process which we are doing, और उस अपग्रेडेशन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक विषय उन्होंने कहा कि ओम्बड्समैन का जो है उसके लिए कोई गाइडलाइंस उनके होने चाहिए। ये बिल्कुल हम गाइडलाइंस पे हम ध्यान रखेंगे कि ओम्बड्समैन वी विल बी इंश्योरिंग दैट, ये तिरुचि शिवाजी ने भी उठाया था, ऑस्कर जी ने भी उठाया। ओम्बड्समैन जो होगा उनको हर एक स्टेट को एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस विल बी सर्कुलेटेड सो दैट दे वर्क इन दैट डायरेक्शन, और जो हमारा बिल का स्पिरिट है वो डाइल्यूट ना हो उसकी हम चिंता करेंगे। इस बात को हम आपके सामने कहना चाहते हैं। नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि ये जो बेचारे लंबे समय तक ऑन हाईवेज होते हैं और वहाँ पर बड़े वल्नरेबल सिचुएशंस होती हैं, और उस वल्नरेबल सिचुएशंस को हम कैसे टैकल करेंगे, वो हमारे HIV प्रोग्राम्स के अंतर्गत ये जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनको हम स्पेशली एड्रेस करते हैं। और इस तरीके से सेक्स वर्कर्स हों, चाहे वो मेन विथ मेन सेक्स हो, या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशल टारगेट ग्रुप्स हैं जिनको हम स्पेशली हम ट्रीट करते हैं। इसलिए ये हमारे स्कीम के तहत है और उसके तहत हम इसकी चिंता करते हैं। और इसीलिए मैंने ये कहा कि हमारे इसी एक्टिविटी के कारण जो हमारा रिडक्शन रेट है वो देश का वर्ल्ड से फास्टर है। द इंसिडेंस रिडक्शन इज 67% और वर्ल्ड ग्लोबल एवरेज इज 35%। द डेथ का जो डिक्लाइन है वो 54% हमारा है और दुनिया का 41% है। तो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन जिसके माध्यम से हम इसको कर पा रहे हैं। मिस्टर रेड्डी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट हाई रिस्क ग्रुप, तो हमने हाई रिस्क ग्रुप में ट्रांसजेंडर्स और अपने सेक्स वर्कर्स और ये सेक्स विद मेन विद सेक्स, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ऑल हैव बीन टेकन एंड दे हैव बीन टेकन इन आवर ओन प्रोग्राम्स, जिसमें हम उनको की पॉपुलेशन में मान करके हम एक्टिविटीज़ को अपनी उसको चला रहे हैं। शिवाजी ने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में संख्या को आपने लिमिट क्यों किया है। अब वो सब लोगों ने, इट वाज एवरीबडी सजेशन एंड इट हैड कम इन द स्टैंडिंग कमेटी एंड इट वाज रीजनेबली डिसाइडेड दैट फॉर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस where the activity and exposure of infection is much more. So for 20 employees, we will be having one complaint officer. And in an ordinary organization, it will be 100. If 100 employees are there, then we will have one complaint officer. And this has been mutually agreed. तो मुझे लगता है कि इसको हमको आगे करना चाहिए, और इससे अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो ओम्बड्समैन कैन टेक, कहीं अगर ऐसा हो कि there is an organization where there is a more chances of risk, then the ombudsman can take call on it and will decide about it. गौड़ा जी ने कहा कि ombudsman के बारे में the number should be increased. So we have said one and more. It is the states to decide जहाँ जिसमें suitability होगी. It also depends upon the number of patients and number of HIV infected people. तो उनके नंबर कितने हैं और उसके कहाँ उनकी है, उसी के अनुसार ओम्बड्समैन रखा जाएगा। तो दिस इज़ फ्लेक्सिबल एंड दिस कैन बी डन। इसको हमने अपने उसमें रखा हुआ है। एक जो ऑस्कर साहब आपने कहा कि हम जो चिल्ड्रन हैं कंसीव्ड मदर हैविंग HIV, उनको हम मिनिमाइज करें। ए वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम हैज़ बीन टेकन एंड वी हैव इंक्लूडेड दिस इन NHM, वेयर ऑल प्रेग्नेंट मदर्स are being tested and taken care that the infection should not go to the child, and we have got very good results and we will be going forward in this direction. तो ये इस तरीके के आपके सुझाव आए थे, उन सारे सुझावों को हमने उसके बारे में कहा है। एक विषय जो सबके तरफ से आया और वही मूल विषय निकल कर के आया, 2 अमेंडमेंट्स भी उसी के बारे में हैं, सब ने उसके बारे में चर्चा कहा, वो कहा एज फार एज पॉसिबल के दृष्टि से। मैं आज आपके माध्यम से, इस हाउस के माध्यम से देश को सूचित करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे आई डिक्लेयर दैट वी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। मीन्स द एनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द इन्फेक्शन, इफ द इन्फेक्शन रीचेज CD4 काउंट 500, only then you are come under the antiretroviral treatment, which was once 250 CD4 count, then it was made 350. Last year we had made it 500 CD4 count. Now we declare
that India will treat anybody tested positive will be treated. That is what we have to say. So that is the level of commitment which we are working and which we will be going forward. हमने इसमें एक बात और, क्योंकि अभी ये amendment आई, तो I give you this assurance that in the rules and the guidelines, we will ensure that nobody is denied of the treatment, and if denied, reasons will be there, and there will be no denial. That is what I would like to say. So we have taken care. Government of India stands committed, and we are going very fast on it, and we are going for the aggressive policy, and all suggestions have been taken care. तो मुझे लगता है कि that aspect has also been covered accordingly. हम committed हैं, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे. Antiretroviral treatment will be given, और भी तो CD4 count से आज हमने declare कर दिया. अब nobody, anybody in India, in our country, we having an infection of HIV, the government of India will take the treatment part on its own. तो मुझे लगता है कि इस बात के साथ साथ आप आज 5 करेंगे तो ये एक ऐतिहासिक पल होगा, और हम उसका साथ. All right, thank you very much. Thank you. The question. That was Health Minister JP Nadda making his submission on this landmark bill that is now at the final juncture of being enacted in the Rajya Sabha. It's the new or the amended HIV/AIDS bill, which gives right to all those people with HIV/AIDS, and there's an estimate of about over 20 lakh people in the country that suffer from this disease. It's an incurable disease, but it gives them right that they can access antiretroviral therapy. The state as in the government, will have the responsibility to provide them with treatment. It also bars any sort of, and there are various kind of discriminations that take place as far as people suffering from HIV/AIDS are concerned, and this bill prohibits that. So it's a landmark. If it's passed, it will be great for the country.